नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जनरल साइंस को चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रहे हैं। ये फिजिक्स का दूसरा पार्ट है। इसके पहले हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। और आपकी अगर यूपी पीसीएस या लोअर पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो आपको जितनी भी जनरल साइंस है, लगभग देखा जाए तो यूपी पीसीएस में आपके 15 से 20 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और लोअर पीसीएस में देखा जाए तो आपके कम से कम 25 से 35 प्रश्न आपके जनरल साइंस से आएंगे। तो आप लोग यहाँ पर हम चैप्टर वाइज आपके घटना चक्र से कंप्लीट करा रहे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग यहाँ पर डेली का डेली यहाँ पर वीडियो जितने भी अपलोड करें तो आप यहाँ पर देखते चलिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार, तो सोनार एक विधि है, ठीक है। और ये जो प्रयोग में लाया जाता है वो लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा, ठीक है। नौ संचालकों द्वारा किस प्रकार से लाते हैं तो आपको बता दें, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है सोनार का फुल फॉर्म, ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, ठीक है। ये काम किस प्रकार से करती है तो मान लीजिए किसी समुद्र में कोई वस्तु डूबी हुई है तो इसके माध्यम से उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगे, कौन सी तरंगे, पराश्रव्य तरंगे यहाँ पर महासागर की गहराई में भेजी जाती हैं और वो तरंगे वस्तु से टकराकर वापस आ जाते हैं, जिससे इनकी जानकारी, वस्तु की स्थिति की वास्तविक जानकारी मिल जाती है। तो पॉइंट ये हुआ कि इसमें कौन सी तरंगे होती हैं तो पराश्रव्य तरंगे आपकी होती हैं। इसका फुल फॉर्म में पूछ लेता है। ये इसका पूरा आपका डिस्क्राइब था। देखो हम जो भी पढ़ाएंगे आपको पूरी तरीके से कह सकते हैं कि किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो ज़रूरी है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको डेली के डेली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट कह आपसे, सोनार में हम उपयोग करते हैं। अभी हमने बताया था कि सोनार प्रक्रिया में हम कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार की, पराश्रव्य तरंगों की। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा यंत्र है। आप सबको पता होगा कि ध्वनि की तीव्रता को हम मापते हैं आपके ऑडियोमीटर से। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑडियोमीटर, ठीक है। ऑडियोमीटर से मापा जाता है। जबकि देखा जाए एनेमोमीटर द्वारा, तो एनेमोमीटर के द्वारा हम लोग वायु के वेग की माप करते हैं, ठीक है। और अगर बात करें क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु आदि में परिवर्तन होने के बावजूद भी समय का पूर्ण परिशुद्धता मापन करता है। वहीं पर आपका जो ऑडियोफोन है, तो ऑडियोफोन जो होता है वो दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। चलिए कह रहा आपसे, एनेमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो एनेमोमीटर से जो मापन करते हैं वो पवन का वेग, ठीक है, अर्थात वायु की जो वेग होता है उसको माप करते हैं एनेमोमीटर के माध्यम से, ठीक है। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट बनी है तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पर जीएस को पोर्शन हमने काफ़ी कंप्लीट करा दिया था, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर हो गया है फिर से हम एक सीरीज लाए हैं। तो आप इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए और हमारी दुआ यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। चलिए यहाँ पर आपका 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला कह रहे हैं एनेमोमीटर। तो एनेमोमीटर से क्या मापते हैं, वायु की चाल, सही है। अमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा, ये भी सही है। दूसरा कह रहे हैं आपसे टैक्योमीटर से कह रहे हैं दाबांतर। तो याद रखिए टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन या आदि दिशाओं में मापने का लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ये दाब माप नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। वहीं पर देखा जाए पायरोमीटर, तो पायरोमीटर का माप जो करता है वो उच्च ताप के मापन में प्रयोग करते हैं आपके पायरोमीटर को। तो यहाँ पर गलती क्या है, आपका सी है, टैक्योमीटर। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे यहाँ पर, पायरोमीटर के मापन में प्रयोग किया जाता था। जो पायरोमीटर है वो किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने बताया कि पायरोमीटर जो मापन करते हैं वो उच्च ताप के मापन के लिए होता है, उच्च ताप के मापन के लिए करते हैं। और याद रखिएगा कि आपके 800 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का तापमान हम लोग इसे नहीं मापते हैं। क्यों, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 10वां। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर किसे कहा जाता है भाई,
तो यहाँ पर देखिए हमने बताया विकिरण तापमापी, जो डी नंबर आपका है, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है। देखिए सभी क्वेश्चन आपके लगभग पढ़े हैं और हम जो वही क्वेश्चन करा रहे हैं इस समय जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है वह आपका कौन सा है। तो देखिए 2000 तक अगर टेम्परेचर मापना है तो अभी हमने बताया कि आपको जो प्रयोग करना है पायरोमीटर, वो भी कौन सा, यहाँ पर जो ऑप्शन राइट आपका दिया है सी नंबर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 12वां नंबर कि पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने में करते हैं। तो पायरो हीलियोमीटर का जो प्रयोग करते हैं तो भाई किस में करते हैं, सोलर रेडिएशन। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सौर विकिरण। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं सोलर रेडिएशन या कह सकते हैं सौर विकिरण को मापने में करते हैं। ठीक है, एक होता है पायरोनोमीटर, एक होता है पायरो हीलियोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो याद रखिए मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों का दाब मापा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर के द्वारा। ठीक है, देखो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाइए बहुत कुछ मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें, सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ पर उपकरण दिया है, यंत्र दिया है और इधर मापन की जो राशि है वो दिया गया है, किसके द्वारा क्या मापते हैं आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए जो आपका एमीटर होता है, एमीटर, तो एमीटर के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, धारा को मापते हैं। याद रखिए धारा को मापते हैं। अगर बात करें कि हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग सापेक्ष आर्द्रता का मापन करते हैं। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता। वहीं अगर बात करें स्प्रिंग तुला, तो स्प्रिंग तुला के माध्यम से हम लोग भार का मापन करते हैं और बैरोमीटर के द्वारा हम लोग दाब का मापन करते हैं। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं मिलान करेंगे। ठीक है, तो आपका मिलान क्या बना, आपका यहाँ बना 3 4 2 1। देखते हैं कोई आंसर आपका होगा यहाँ पर 3 4 2 1। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके देखो पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आपको घटना चक्र जो कि 2019 के हैं, ठीक है, उससे हम करवा रहे हैं और 2018 तक के प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट कर आपसे, विद्युत धारा निम्न से किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा, तो भाई विद्युत धारा का मापन हम लोग किस प्रकार से करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा का जो मापन करते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं आंसर आपका यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर है एमीटर, अर्थात कह सकते हैं कि विद्युत धारा का जो मापा जाता है वो आपके एमीटर से मापते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहे हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, जी हाँ, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब, तो देखिए वायुमंडलीय दाब का जो मापन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, ये करते हैं आपके बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बैरोमीटर के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है। याद रखिएगा कि जो आपका बैरोमीटर है उसमें हम लोग जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, अल्कोहल का कर सकते हैं, पारा का भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछ दिया है कि साधारणता किसका प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब आपका पारा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, पारा का प्रयोग करते हैं। वैसे हम लोग माप तो बहुत चीज़ हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग मुख्यतः जिसको करते हैं वो सही पाठ्यांक आपका पारा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व जो ज्ञात किया जा सकता है वो आपके किससे, तो आपके ऑप्शन राइट आपका लैक्टोमीटर। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, लैक्टोमीटर की सहायता से हम लोग मापन कर सकते हैं। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि ब्यूट्रियोमीटर, एक होता है ब्यूट्रियोमीटर जो होता है दुग्ध या दूध में जो वसा की मात्रा मापन कर ले करते हैं, किसको, तो आपका ब्यूट्रियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता जो मापते हैं वो किससे मापते हैं, तो भाई वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो आपकी होती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, यहाँ पे आप भी मिलान करने के लिए दिया गया है। देखते हैं क्या मिलान कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो देखो आपका यहाँ पर जो दिया है स्टेथोस्कोप,
इसके द्वारा जो हम लोग मापन करते हैं वो करते हैं आपके हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, तो ए का हो जाएगा थर्ड। ठीक है। और अगर बात करें स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा तो रक्तचाप मापते हैं, 4 हो जाएगा। कैरोटोमीटर, तो कैरोटोमीटर के द्वारा हम लोग कह सकते हैं सोने की शुद्धता का मापन करते हैं। और लक्समीटर के द्वारा हम लोग प्रकाश की तीव्रता का मापन करते हैं। अर्थात जो ऑप्शन आपका 3, 4, 2, 1 यहाँ पर होगा वही आंसर आपका मान्य होगा। चलिए यहाँ पर आंसर आपका दिया है जो सी नंबर 3, 4, 2, 1। ठीक है, इस प्रकार से इसे मिलान कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगर रिवीजन आप लोग लगातार करते रहेंगे तो 100% आपको जनरल साइंस में पूरे के पूरे नंबर आपको दिलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम बताइए। जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे टफ क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। ठीक है। तो रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या हो जाएगा भाई? तो रक्त दाब जो मापते हैं वो मापते हैं आपकी स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता जो मापन करते हैं किससे करते हैं? ये करते हैं आपकी ऑप्शन राइट आपका 31 का हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर लक्समीटर। प्रकाश की तीव्रता का मापन किससे करते हैं? लक्समीटर से करते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो कैलोरीमीटर है तो कोलोरीमीटर है, तो कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए गए जाने वाले रंग को मापता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है अगला, रडार उपयोग में आता है। याद रखिए रडार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। तो रडार का जो प्रयोग करते हैं वो किस में करते हैं? तो रडार का प्रयोग किया जाता है आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है। रडार जो कह सकते हैं इसका पूर्ण रूप भी पूछ लिया जाता है रडार का। ठीक है। RADAR रडार, इसका जो पूरा नाम होता है कह सकते हैं रेडियो डिटेक्शन रैगिंग, या वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली जो सूक्ष्म तरंगों द्वारा किसके द्वारा? सूक्ष्म तरंगों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। और इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा, गति ज्ञात की जा सकती है। किसके द्वारा? रेडियो तरंगों के द्वारा। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। ऑप्शन आपका इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता, और भूकंप की तीव्रता का जो मापन करते हैं वो करते हैं आपके रिएक्टर पैमाने से। रिएक्टर पैमाना कह सकते हैं जो आपके यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक आपका स्केल होती है और हर एक स्टेप में जाने पर 10 गुना परिणाम को ज़्यादा बताती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है यहाँ पर, कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिया है सेल्सियस ताप, किलोवाट आवर जो विद्युत का है, RH गुणांक जो दिया है रक्त का, और रिएक्टर पैमाना दिया है आर्द्रता का। तो क्या है भाई यहाँ पर गलती? तो गलती अब आप लोगों ने देख लिया है, डी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर रिएक्टर पैमाना। देखो रिएक्टर पैमाने से हमने बताया था कि आर्द्रता नहीं मापते, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी यहाँ पर गलत दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, सुमेलित कीजिए। देखो क्वेश्चन हम इजी भी लाते हैं और टफ भी लाते हैं। जैसे जैसे आप टेस्ट लगाते जाएंगे आपको क्वेश्चन टफ मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए समय दे रहा है। यहाँ पर कह रहा है आपसे, देखिए 43 नंबर कि भूकंप। तो भाई भूकंप का मापन हम लोग किससे करते हैं? तो भूकंप का हम लोग जो मापन करते हैं वो करते हैं आपके सेस्मोग्राफ से। दूसरा हो जाएगा ऊंचाई का मापन। अगर बात करें ऊंचाई का मापन, तो ऊंचाई का मापन करते हैं हम लोग अल्टीमीटर से। ठीक है। और अगर बात करें विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का जो मापन होता है वो आपका एमीटर होता है। और प्रतिरोध का जो आपका कह सकते हैं वो आपका ओम होता है। ठीक है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। ठीक है। अदर आपके मापन है लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है मात्रक। ठीक है। समझ में आ गया ना। तो इसका जो राइट आंसर आपका जो हुआ था वो आपका कौन हुआ था? यहाँ पर कह सकते हैं आपका 2, 3, 1, 4। जो ऑप्शन राइट आपका ए सही दिया, 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है 44 नंबर, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी देखो मिलान करने के लिए दिया है। कह रहा है आपसे यहाँ पर फेदोमीटर।
तो भाई आपको पता है कि फेथोमीटर के द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई का मापन करते हैं, ठीक है, समुद्र की गहराई का मापन करते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए कि बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तो आपके वायुमंडलीय दबाव के लिए करते हैं। हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन करते हैं, और अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई मापते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कौन सा आपका है 4 1 2 3, कोई ऑप्शन में होगा 4 1 2 3, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर आंसर की आपके यहाँ पर दिया है, और आप पीडीएफ में आसानी से एग्जाम समय तैयारी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। नेक्स्ट कर आपसे 46 नंबर, यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखो यहाँ पर जो आपका सही होगा कौन, तो देखो एनेमोमीटर, तो एनेमोमीटर के द्वारा हम लोग वायु का वेग मापते हैं, ठीक है, थर्ड हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर अगले कि जो आपका सेस्मोग्राफ, तो सेस्मोग्राफ का भूकंप हो जाएगा। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब ज्ञात करते हैं, और हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग आर्द्रता करते हैं। तो इस प्रकार से आपका हुआ 3 1 2 4, ऑप्शन देखते हैं कोई आंसर होगा 3 1 2 4, जी हाँ, ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 1 2 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर भी आपको मिलान करने के लिए दे रहा है, कह रहा है आपसे मैनोमीटर, तो भाई मैनोमीटर के द्वारा आपको पता है मतलब सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है मैनोमीटर के द्वारा दाब, कार्बोरेटर जो होता है आंतरिक दहन इंजन में प्रयोग करते हैं, कार्डियोग्राम का हृदय गति में, सेस्मोग्राफ का दिया है पृष्ठतल की वक्रता। तो आपको पता है कि सेस्मोग्राफ के द्वारा पृष्ठतल की वक्रता नहीं मापते हैं, इसे भूकंप, ठीक है, अभी बताया कि भूकंप मापी आपका है, तो आपका ये आपका गलत दिया गया था, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो देखो झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र होता है उसके कई आपके कह सकते हैं होते हैं, एक होता है लाई डिटेक्टर होता है, ठीक है, और एक टेस्ट भी किया जाता है, और एक होता है आपका पॉलीग्राफी, ठीक है, पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ के माध्यम से यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग झूठ का पता लगा देते हैं, ये आपका यंत्र है, ठीक है, पॉलीग्राफ। इससे पुरानी बातें तो आप मतलब वर्तमान की सब बातें भूल जाओगे, पुरानी बातें जो आपने किया है वही आप बताने लगेंगे, ठीक है, ये आपका होता है। और एक लाई डिटेक्टर होता है, उससे भी झूठ का मापन कैसे कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट अभी क्वेश्चन 2-3 और भी सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर जो आपका टॉपिक चालू हो गया है वो यांत्रिकी हो गया है, जहाँ से बहुत ही प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति से, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत बताइए, वॉशिंग मशीन, तो भाई आप बताइए कि वॉशिंग मशीन का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो देखिए वह प्रक्रिया या वह बल जो परिणाम में अभिकेंद्री बल के बराबर हो परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत हो, अर्थात केंद्र के बाहर जो होती है वो होती है अपकेंद्रण। अर्थात वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है वो आपका अपकेंद्रण पर होता है, ठीक है, अपकेंद्रण। और इसे याद रखना, इस वॉशिंग मशीन का एक नया नाम होता है प्रक्षालन मशीन, ठीक है, प्रक्षालन मशीन होता है, ये लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया था 2010 में, प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत तो आपका अपकेंद्रीकरण, याद रखिएगा, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसी है, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली सिद्धांत बताइए, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली। तो अभी हमने बताया कि जो आपकी प्रक्षालन मशीन है इसी का नाम ही है वॉशिंग मशीन, और इसका जो कार्य है वो आपका अपकेंद्रीकरण होता है, ठीक है, अपकेंद्रीकरण होता है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, अर्थात वेक्टर राशि नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, हमने 2 पार्ट आपके कंप्लीट कर दिए हैं। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में।